नमस्कार। आर के खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ 7 डेज़ तबला चैलेंज। ये उन लोगों के लिए है जो हॉबी के रूप में तबले को अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या जो बिगनर्स हैं। तो सही रख रखाव कैसे होना चाहिए, हाथ का बोलों का निकास सही ढंग से कैसे होना चाहिए, इस सब पर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगी। तो आइए चलते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो 7 दिन की तबला चैलेंज क्लास में पहले दिन की क्लास में आप सबका प्यार से स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं किस ढंग से बैठी हूँ, मैम कैसे बैठी हैं। ये मेरा पैर ये इधर है और ये इधर है। तो ये मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ। तो जब हम लोग तबला सीखते थे ना, तो हम लोग ऐसे बैठते थे, लेडीज़ लोग, लड़के पलथी मार के बैठते थे। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को ऐसे ही बैठ के बजाना है, लड़कों को पलथी मार के बैठ के। लड़के तो पलथी मार के बैठ के बजाएंगे, अच्छा लगेगा, पर हम लड़कियां भी पलथी मार के बैठ के बजा सकती हैं। तो ये हो गई बैठ की, 2 तरह की बैठ की हो गई, एक तो उस तरह से और एक पलथी मार के। अब उसके बाद आती है बात तबले के रखाव की। तो आप देख रहे हैं कि तबला जोड़ी में होता है ना। तो तबले को ऐसे दूर दूर नहीं रख के बजाना चाहिए, जोड़ी हमेशा पास में अच्छी लगती है। तबले का रखाव ऐसा होना चाहिए, पास में दोनों मिल के होने चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जो पतला तबला है, जिसको कि दाहिना तबला कहते हैं, राइट हैंड से बजता है, इसलिए दाहिना तबला कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने आगे की ओर थोड़ा झुकाया हुआ है ना। तो ये जो छोटा तबला है इसको दाहिना तबला या तबला कहते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड से, दाहिने हाथ से बजाया जाता है। ये बड़ा तबला, इसको बायां तबला कहते हैं, लेफ्ट हैंड से बजाया जाता है। इसको डग्गे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये होगी बैठ की और ये हो गया तबले का रखाव। अब उसके बाद हम इनके अंगों के बारे में जान लेते हैं, है ना। परिचय बहुत ज़रूरी है। काला काला क्या है, स्याही है। ये पतली सी जगह लव, ये चाटी, ये जो छोटी दिख रही है ये गजरा, ये बद्धी, ये गट्टे, 8 होते हैं, ठीक है। ये गुड़री, ये तो लकड़ी है ही है, लकड़ी का ही होता है। ये पहले मिट्टी का हुआ करता था, फिर मिट्टी का जल्दी टूट जाता था तो निकिल का आया, स्टील का, अब तो बहुत तरह का आता है। पहले ये गिट्टक नहीं होते थे हम लोगों के समय में, ना छल्ले होते थे, ना पेच होता था, ठीक है। इसमें भी ये मैदान है, ये किनार है, किनार है दोनों, कुछ लोग इसको भी किनार कहते हैं, पर ये चाटी, ये किनार, ये वैसे ही गजरा, ये बद्धी, और नीचे गुड़री। और फिर आप देख रहे हैं मैंने किसी पे रखा है, कुछ आसन देंगे ना, आप भी कहीं जाते हैं तो सोफे पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो तबले को भी आसन दिया जाता है। बिना गुड़री के, बिना इसके नहीं बजाया जा सकता। तो गुड़री पे थोड़ा आगे की ओर झुकाकर दाहिना तबला और बायां तबला थोड़ा कम झुका के रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बैठ की तबले का रखाव। तबले के अंगों के बारे में जान लिया हमने। अब क्या करना है, तबले पे हाथ कैसे रखें, सबसे ज़रूरी चीज़, हाथ के रखाव पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये और ये जो हिस्सा है, ये स्याही के ऊपर नहीं, स्याही से दूर भी नहीं, स्याही से टच करता हुआ रखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये स्थिति ऐसे, ये नहीं कि ऐसे रख लिया ना, कितना गंदा लग रहा है, सुंदरता का ध्यान रखना है ये। और दाहिने पर ये हाथ यहाँ लाओ, बीच में ऐसे रखो, यहाँ लाओ, और ये देखो, ये यहाँ नहीं कि कहीं भी रख लिया ना, ये स्थान बना लो। कैसे बनाओगे, ये बीच में ऐसे हाथ रखो, घसीट के लाओ, ये देखो इसका घर आ गया। और ये ऐसे उठी रहेगी, ये ऐसे, ये मूव करेगी पर उछलेगी नहीं। बहुत लोग बहुत उछाल के बजाते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। ये मूव करेगी, ठुक गई है यहाँ पे कील, है ना, ये उठी रहेगी। ये लोगों की बहुत टच करती है, नहीं,
जब इसको काम दिया जाएगा तभी ये करेगी, वरना ये ऐसी रहेगी। और ये काम करेगी, बहुत काम करती है तर्जनी उंगली। अंगूठा लटका नहीं रहेगा, कुछ लोगों का लटका रहता है, इसके साथ रहेगा। छोटी उंगली इसके साथ रहेगी, ठीक है, छोटी उंगली इसके साथ, अंगूठा इसके साथ, क्योंकि लटकता हुआ गंदा भी लगता है और बद्धी में फंस के चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाथ का रखाव, ये ठीक। अब करना क्या है, हाथ का रखाव ध्यान से रखना। देखो कैसे ये नहीं कि ये ऐसे ऐसे हो गया, ये ना, सुंदरता से। रीढ़ की हड्डी सीधी, गायन वादन जितना भी करना है रीढ़ की हड्डी सीधी, झुक के ऐसे नहीं बैठना है ना, उछाल उछाल के नहीं बजाना है, वो हम आगे बातें करेंगे। अभी तो हाथ का रखाव, बैठकी का ध्यान रखना है, तबले को दूर नहीं रखना है, जोड़ के रखना है। जो आपने पलथी मारी है उसका घुटना बहुत तबले के आगे ना आए, हाथ का रखाव सुंदर सा हो। अब क्या करेंगे, अब आ गए हम प्रैक्टिकल पे। तो क्या करेंगे, ये जो है ये यहाँ रख दी और ये इससे चाटी पे आघात करेंगे। आघात करना कहते हैं बजाने को, हम लोग आघात करना कहते हैं। चाटी पे मारेंगे ऐसे घुमा के और बैठा देंगे, मार के उठाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, चपक जाएगी, मार के बैठ जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे मारना, ठीक। आवाज़ निकालने की कोशिश करना, कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना। फिर लव पे, ये यहाँ आके लगता है, ये इतनी कस के नहीं करना कि चोट लगे, हल्का सा बस, बिल्कुल जितना हल्का हाथ रखोगे उतना अच्छा बजेगा। मीठा, ये नहीं कि सब कहने लगे बंद करो भैया, मीठी आवाज़ निकालनी है, बिल्कुल मीठी, आराम से, ठीक है। शाही पे पूरी शाही नहीं पीटनी है। यहाँ सेंटर में अब दिखेगा थोड़ा सा सर्किल, बस आधी शाही के मालिक आप हैं, आधी शाही के, आधे तबले के, आधी शाही के, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इस हाथ को ऐसे तिरछे करके मारना, ऐसे जोड़ के, चाटी लो, चाटी लो, ऐसे, ये थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ा हुआ, ये ऐसे घुमा के मारना, मीठी मीठी आवाज़। और बाएं को कैसे करेंगे, 1 2 1 2, ये नहीं कि 1 2 1 2, नहीं, 1 2 1 2, ना खून काट लेना बाएं के तो ख़ास तौर से, ठीक है। और इससे मारना 1 2, आवाज़ निकालने की कोशिश करना। तो कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना और बताना कमेंट में आके, अपनी उपस्थिति लगाना, कैसा लगा क्लास। डे 2 की क्लास में हम जानेंगे तबले के वर्णों के बारे में। वर्ण क्या होती हैं, जैसे ABCD, का खा गा गा, म्यूज़िक में सारे गामा पाधा नी, ऐसे तबले के भी अपने 10 वर्ण हैं, उन्हीं से पूरा तबले का सब कुछ बन जाता है। तो उनको सीखेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाटी की आवाज़ निकालनी आ जानी चाहिए, ये और ये, ठीक। ध्यान रखें, मैं कम समय में ज़्यादा सिखाती हूँ, तो ज़्यादा सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो ये था आपका होमवर्क। अब आपको करना क्या है, अगली नेक्स्ट क्लास का आपको पता चल जाए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में उपस्थिति लिखनी है। और बताइएगा क्लास कैसी लगी और आपने कितनी देर प्रैक्टिस करी। कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे ना, वॉच टाइम बढ़ेगा ना, सबसे मेन टाइम है वॉच टाइम। वॉच टाइम बढ़ेगा ना तो मुझे उत्साह बढ़ेगा। आप देख रहे मेरा चैनल है पुराना, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन फिर एक बार नया उत्साह कर रही हूँ तो कम समय में ज़्यादा सिखाऊंगी। पर वॉच टाइम बढ़ेगा तब संगत करना, कठिन कठिन बोल, गानों के साथ कैसे कौन सी ताल बजाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, पर वॉच टाइम बढ़ना चाहिए। ओके, तो उपस्थिति बताइए, कमेंट डालिए और वॉच टाइम बढ़ाइए। थैंक यू, बाय।